तो दोस्तों ये है उस गुफा की मिस्टीरियस एंट्री, यानी कि रहस्यपूर्ण जो गुफा, जिसको कि आप बहुत दूर दूर से देखने आते हैं, बहुत लोग इसको देखने आते हैं। दोस्तों आज मैं उसकी एंट्री पे आपको ले आया हूँ। ये है रॉबर्ट्स केव गुच्चू पानी, जिसकी कि आप एंट्री एक्चुअल में है ना देखना चाह रहे होंगे। एंट्री क्या, अंदर भी जाना चाह रहे होंगे। तो कहने का मकसद ये है कि जो एंट्री है वो यहाँ से एक्चुअल, जहाँ पे आपको पानी दिखाई देगा। दोस्तों बहुत लोग आते हैं यहाँ पे घूमने, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड से आप बात करें। और जो मैंने और मेरे भाई ने गलती करी थी ना यहाँ पे, वो आप मत कीजिएगा। आप है ना दोस्तों शॉर्ट्स पहन के आइएगा, क्योंकि अभी शुरू शुरू में तो आपको पानी थोड़ा कम दिखाई दे रहा होगा। जहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हमारे पीछे लोग बैठे हैं, लोग खड़े हैं, आपको दिख रहा होगा कम पानी है। लेकिन जैसे जैसे आप इस रहस्यपूर्ण गुफा में अंदर जाते जाओगे ना, तो पानी का लेवल बढ़ता चला जाएगा। और अगर आप पैंट या जीन्स कुछ आपने वेयर किया हुआ होगा, पैंट या जीन्स पहनी हुई होगी, तो आपको बहुत दिक्कत आएगी दोस्तों। और मैं आपको शॉर्ट्स पहनने की सलाह इसलिए दे रहा हूं दोस्तों, ताकि आप कंफर्टेबल होकर आराम से घूम पाएं और पूरी ट्रिप को एंजॉय कर पाएं। चलो इस गुफा के बारे में कुछ है ना आपको ऐसे रहस्य बताता हूं, जो कि आज तक शायद आपको किसी ने बताई नहीं होंगे। दोस्तों सबसे पहली बात तो क्या है ना कि ये गुफा देखने में थोड़ी सी डरावनी लगती है, आपको दिख भी रही होगी। और ये गुफा है ना अपने आप में ही कुछ अद्भुत रहस्यों को समेटे हुए है। क्या आपको पता है दोस्तों, ये गुफा लगभग 650 मीटर लंबी है, लेकिन मैक्सिमम लोग जो यहाँ पे आते हैं ना, वो इस 650 मीटर को पूरा कवर ही नहीं करते हैं, वो बीच में से ही वापस लौट जाते हैं। अब एक और मजे की चीज देखो क्या है कि जैसे हम एंट्री करते जा रहे हैं ना, तो जो एंट्री है गुफा की, मतलब जो स्पेस है गुफा का, जो जगह है वो है ना कम होती चली जा रही है, यानी कि नैरो होती चली जा रही है। शुरू में अगर आप देखेंगे तो शुरू में स्पेस बहुत था, लेकिन आगे आते आते केवल और केवल आप एक साथ 4-5 लोग ही चल सकते हो बराबर बराबर। मेरे ख्याल से वैसे 4-5 भी नहीं, 2 या 3 ही चल पाओगे, क्योंकि गुफा आने वाले टाइम में बहुत ही संकरी और बहुत ही पतली हो जाएगी। तो चलो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कुछ फैक्ट्स, जैसे कि मैं हमेशा बताता हूँ। क्या आपको पता है दोस्तों, ये जो गुफा है ना, इस गुफा में डाकू सुल्तान और उनका दल डकैती करने के बाद छुप जाते थे। और दोस्तों केवल और केवल यही एक वजह है जिस कारण से इस गुफा को रॉबर्स केव यानी कि चोरों की गुफा के नाम से जाना जाता है। क्या आपको पता है दोस्तों, इस गुफा के रहस्यपूर्ण रास्तों के कारण अंग्रेज यहाँ तक डाकू सुल्तान और उनके दल को पकड़ने पहुंच ही नहीं पाते थे। इसी कारण यहाँ से डाकू खुद को और अपना सामान निकालकर बचाने में हमेशा सफल रहते थे। अब देख लो दोस्तों, जो मैंने आपको शुरू में बताया था ना, मतलब जिन लोगों ने शॉर्ट्स नहीं पहने हुए हैं वो बेचारे परेशान ही घूम रहे हैं। और अभी तो पानी का लेवल आगे आने वाले टाइम में और ज्यादा होगा, तो वहां पे वो और ज्यादा परेशान होंगे बेचारे। इस जगह पे जब आप आते हो दोस्तों, तो यहाँ पे आपको कैंटीन भी दिख जाएगी। और देखिए कैंटीन में जो सामान मिलता है उसका सारा प्राइस भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो यहाँ पे आपको चढ़ाई करनी पड़ेगी, तभी आप यहाँ पे ऊपर जा सकते हो। और अगर आप थक गए हो तो आप कुछ खाने का आनंद ले सकते हो। इसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। देखिए कितनी और नैरो गुफा आ गई, जो मैंने आपको बताई थी कितनी संकरी है। यहाँ पे भी आपको अपना सिर बचा के निकलना पड़ेगा, क्योंकि गलती से भी अगर आपका सिर लग गया तो दोस्तों यहाँ पे डॉक्टर मिलना तो बहुत मुश्किल है। दोस्तों ये जो गुफा है ना, ये चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरी हुई है। और इस गुफा के चारों ओर है ना केवल और केवल पानी की धाराएं ही निकलती रहती हैं। और आपको जान के हैरानी होगी दोस्तों, ये पानी है ना इतना साफ और स्वच्छ है कि इस पानी में है ना पत्थर भी चमकते हुए दिखाई देते हैं। और ये जो गुफा है ये एकदम ठंडी और प्राकृतिक नज़ारों से भरी पड़ी है। और देखिए जो लोग हैं ना, वो भी मतलब जहाँ तक जा सकते हैं वहाँ तक वो जरूर विजिट करते हैं इस गुफा में। वैसे चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि अगर इस गुफा में आप अगर सबसे आखिर में जाएंगे ना, तो आपको वहां पर बस एक सुनसान जगह ही दिखाई देगी। और वहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ बहता हुआ पानी ही मिलेगा और बस जंगल मिलेगा।
मैं तो खैर दोस्तों वहाँ उस जगह तक नहीं गया क्योंकि हमें वहाँ कोई जाता दिखा भी नहीं, और सच बोलूं तो मुझे पता भी नहीं था कि ये और भी आगे है। तो आप अगर आए ना तो सबसे आखिर तक जरूर जाइएगा। हम लोग इसलिए भी नहीं जा पाए क्योंकि हमें देहरादून की और भी जगह कवर करनी थी और समय दोस्तों थोड़ा कम था। वैसे इस गुफा में जो पानी आ रहा है ना, बताया जाता है कि ये जो पानी है ये मसूरी से बहकर आ रहा है। दोस्तों ये जो गुफा है ना, ये गुफा आज के टाइम में भी काफी लोगों के लिए बहुत बड़ा रहस्य बनी हुई है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोग आखिर तक जाते नहीं है, तो इसलिए उनको लगता है कि पता नहीं यार ये पानी कहाँ से आ रहा है। तो कुछ लिमिटेड लोग ही होते हैं जो आखिर तक जा पाते हैं, इसलिए यहाँ पर है ना लोग बहुत दूर दूर से इस रहस्य को जानने के लिए आते हैं। तो दोस्तों हमने भी बस यहीं तक सफर किया इस ट्रिप में, और अगर आपने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है मेरी इस वीडियो का रॉबर्स केव गुच्चू पानी के, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा पार्ट 1 का, वहां पर जाकर आप पार्ट 1 भी देख सकते हैं। और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर खाने की भी सुविधा है, तो यहाँ पर आप खाने की सुविधा का भी बहुत बढ़िया तरीके से फायदा उठा सकते हैं। ये दोस्तों हम वापस आ गए थे जहाँ से हमने एंट्री करी थी। आपको याद होगा इस वीडियो के शुरू में जहाँ पे हमने इस केव के बिल्कुल शुरू में एंट्री करी थी, तो ये वहीं पे जगह है। वापस आ गए हम दोस्तों। कैसी लगी मेरी ये वीडियो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट है ना वाकई में बहुत मोटिवेट करते हैं। और वीडियो और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। शेयर भी कीजिएगा।